ये 29 जुलाई ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ FIA ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸ਼ੂਫਤਾ ਕਿਰਨ ਤੇ 3 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ असद रफीक, शफान रफीक ते निहाल रफीक, जिन्होंने गिरफ्तार करके थे ले गए। मुझे कॉल आई मेरे फ़ोन पर, उसने बोला जी हैरिसन भाई आपके घर के आगे बहुत पुलिस खड़ी है। मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या बात हुई। खैर मुझे लगा कि वैसे ही शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा हो या कुछ हो। तो खैर बाकी जो है ना, थोड़ी देर बाद मैंने मामा को कॉल करनी शुरू कर दी। मैं कॉल करता जाऊँ, कोई कॉल ना पिक करे। फिर मेरी ना शायद उनमें से ही किसी ऑफिसर ने पिक कर ली होगी सुनने के लिए कि कौन है या क्या है। कॉल पिक कर ली पर आगे से कोई बोला नहीं, पर पीछे से काफ़ी शोर की आवाज़ जब सुनाई दी ना मुझे, तो मैं समझ गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। 8-9 लोग थे, तो वो हमारे ना घर में आ गए और उन्होंने आके काफ़ी शोर शराबा शुरू कर दिया। हाथ भाई जो थे ना हनी और यानी कि शफान और असद, उनके उन्होंने ऐसे पीछे ना बाजू पकड़ लिए और उनको दूसरे कमरे में ले गए और मामा के ऊपर काफ़ी चिल्लाएं कि भाई शगुफ्ता किरण कौन है बताओ। हम पूछते रहे कि भाई हमें बताएं तो सही कि हमने क्या किया। वो चिल्लाते जा रहे थे नहीं आपकी फ़लानी सिम किधर है, आपका फ़ोन किधर है, और इस तरह काफ़ी उन्होंने ना बदतमीज़ी की। उसके बाद मैं खड़ी थी, उनको मैं साइड पे ना जाने लगी भाइयों को देखने, तो उधर एक वही जो पुलिस वाला मैंने बताया ना, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था। लैपटॉप टैब कंप्यूटर साढ़े घर दे और मोबाइल बच्चों मेरे दे और जड़ा कोई घर मोबाइल पिया सी वो इन्हें कोई इलैक्ट्रॉनिक कोई चीज़ साढ़े घर नहीं छड़ी। उसके बाद जब हमें वहाँ पे लेके गए, उधर भी उन्होंने काफ़ी मामा को गालियाँ दी। जब भाई ने भी बोला कि देखें आप ले तो आए हो हमें, तो आप थोड़ा सा आराम से बोले, मेरी सिस्टर भी है, मेरी मम्मा है, तो इस तरह नहीं। लेकिन वो पठान था, वो FIA वाला जो था ना, काफ़ी गालियाँ वगैरह मामा को दे रहा था, बार बार देता था। फिर शान जो असद भाई है ना, उनको बुरा तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने 1-2 दफ़ा बात की ना, तो फिर उन्होंने उसको काफ़ी बोला कि भाई तू चुप कर जा वरना तुझे हम इधर ही तेरी पिटाई लगाएंगे। तो फिर इसी तरह काफ़ी, फिर उनको एक सिम चाहिए थी और मामा का ID कार्ड चाहिए था। फिर वो हमारे घर फिर से गए और तब मुझे तो छोड़ा थे, लेकिन जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो लेके तो चले गए थे। फिर शूफता ने इन्हें कहा कि यार तू अगर अपना जुर्म कबूल कर लेनी ना तो सॉरी कर लै, तो असीं तैनूं छड्ड देंगे। उन्हें कहा मैं जुर्म किया ही नहीं, तो मैं सॉरी किस चीज़ की कर ली। मेरी बीवी ने इन्होंने आख्या कि यार जे तो अगर FIR मेरे ते कड्ढनी है तुसां या मेरे मैसेज ते मैनू आया, मेरे नंबर ते आया होवे तो तुसीं फिर मेरे बच्चों ते छड्ड दिओ। फिर मेरी बेटी नूं उन्होंने ना शाम नूं छड्ड दिता ते मेरे 2 बच्चों नूं ना रात 2 बजे तकरीबन छड्ड दिता। वो बनाया वे FIR कट्टी जिस ते वो यही है वकूआ कि मतलब इनू जो मैसेज बाहरों आया वे इन्हें अगे शेयर कर दिता। वो मुकदमा बस झूठा था। बस जब बुरा वक्त इंसान पर आया हो तो कोई बहाना बन जाता है, बाकी वो उसमें सच कुछ भी नहीं है। उत्थों सब कुछ छड्ड के ते राती असीं तकरीबन 4 बजे उत्थों निकले हैं, क्योंकि उत्थे सानू ये पता लगता कि साडा इत्थे रहना खतरे तो खाली नहीं। तो उत्थों जो असीं निकले तो असीं तो सिर्फ अपने जिहड़े गल कपड़े पाए थे ना असीं वही लैके आए थे। तो उत्थों ना कोई अपना कपड़ा चुके तो ना कोई अपना बर्तन चुके था। FIA टुर गई, तो फिर जिहड़ी दूसरी पुलिस है ये उत्थे रेड करन लग पई साडे घर ते कि जा कोई आएगा तो उन्हें फड़ लांगे। 3 महीने तो सानू पहला नहीं पता लगा कि वो कित्थे वे, क्योंकि सानू जिहनूं असीं गल करदे सां वो यही आंदा सी कि यार जे ते तुसीं ते उधर जाओगे तो तुहानूं भी मारनगे, तुहानूं मार छड्डणगे। असीं फिर चुप करके घर बह गए अपने कि यार हुण असीं भी मर जाइए, चलो ਉਹਦਾ तो पता नहीं, चल जे जिउंदी रहेगी तो कदी आ ही जाएगी। ठेकेदारी करदा था बिल्डिंग दी, मकान बना के तैयार करके देने लोगों को, तो मतलब वो अच्छी मजदूरी थी। 2 मेरे बेटे मेरे नाल काम करते सन, एक मैं काम करता था, 2-4 असीं मजदूर रखे होंदे सन। तो मतलब बड़ा अच्छा साडा उत्थे सिलसिला सी, बड़ा अच्छा कारोबार सी साडा। साडा 5 मरले दा घर सी जिहड़ा वो तां खचा खच अपने घर भरिया सी, फ्रिज TV वाशिंग मशीन ये वो, मतलब घर की दुनिया की हर शै असां अपने घर रखी थी। साडा सब तो वड्डा ते नुकसान ये होया कि असीं उत्थों एक जिहड़ी कौली वो भी नहीं चुक सके। वाइस फॉर जस्टिस उन्होंने अदारे का नाम, तो उन्होंने फिर सानू आख्या कि यार तुहानूं की तकलीफ है। फिर उन्होंने नाल असां अपनी सारी गलबात की, असां उन्होंने दस्सिया कि यार असीं ते इत्थे खाण पीण तो ही परेशान बैठे हैं, सानूं तो मतलब
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਕੋਈ नहीं थी, कपड़े धोने वास्ते सर्फ कोई नहीं थी। मतलब 3 महीने बड़े मुश्किल ना उन्होंने गुजारे। बिल्कुल इतनी छोटी छोटी जाली लगी हुई थी जहाँ से मतलब मुलाकात जब हुई है तो बिल्कुल छोटी छोटी जाली थी अंदर उधर लगी हुई, तो वहाँ से इस तरह फेस मैंने लगाया हुआ था, मामा को देख रहा था। पहले तो वो इस तरह आते हैं ना, सब कैदी जो होते हैं वो एक ही साथ आते हैं। तो मैंने मामा को 2-3 आवाज़ दी, मामा मामा। तो मामा ने इस तरह मुझे देखा ना, वो एक परेशान ज़हन सा उनका परेशान हो गया था। इतने मंथ हमारे से 2-3 मंथ दूर, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। तो मामा ने मुझे कभी अपने से 4-5 दिन के लिए भी दूर नहीं था उन्होंने जाने देते मुझे। मैं घर से बाहर जाता था तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे 30-30 35-35 कॉलें वो करती थी। तो अभी भी बाहर जब जाता हूँ तो कोई किसी का फ़ोन नहीं आता, तो इस तरह फ़ील होता है कि यार तब मामा जो है ना मेरी फ़िक्र करती थी। तो अब खुद ही टाइम से बाहर जाऊँ भी कभी थोड़ा सा घूमने या चलने फिरने, शाम के टाइम निकलूँ भी कभी, तो खुद ही टाइम से आ जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब कौन कॉल करेगा। तो फिर जब मामा से मिलने गया तो मैंने मामा को बोला, मैंने कहा मामा आपको यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए? तो मामा ने बोला कि चीज़ तो बस कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझे एक घड़ी चाहिए कि मैं जब दुआ करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने कितनी देर दुआ की है। लास्ट ईयर पेपर देने थे, लेकिन वो आपको पता है कि कोरोना की वजह से पेपर थोड़े लेट हो गए थे, तो वो पेपर फिर हमारे साथ ये मसला बन गया, तो फिर हम पेपर मैं नहीं दे सकी। तो अब जो है मैं 9th क्लास में हूँ, तो स्टडी का ये है कि पहले तो नहीं थी कर पा रही, लेकिन फिर जोसेफ भाई से जो है बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आपका जो भी खर्चा है ना, आपको जो जो चाहिए तो वो आप मुझे बता दें, तो फिर आपको वो चीज़ें दे देंगे। तो अब स्टडी जो है स्टार्ट कर दी है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में जो है ना अपना 9th का दाखिला भेजना था, तो स्टडी करता था मैं वहाँ पर ही, प्राइवेट स्टडी करता था। तो वैसे मैं वर्शिप करता था चर्च में, क्वायर का लीडर था, मैं म्यूज़िशियन हूँ, तो गाता था, प्रस्तिश वगैरह करता था। 29 मई को पूरे 10 महीने मेरे ख्याल से ना हो जाएंगे। तो मामा से ना बात की है और देखा भी नहीं, तब भी देखा था, उसके बाद मामा को नहीं देखा। और बुरा काफ़ी लगता है जब भी कोई काम करने लगते हैं, क्योंकि मामा जो है ना काफ़ी केयरिंग थी, वो बड़ा ख्याल करती थी और हम भी मामा से काफ़ी अटैच थे। तो वो बिल्कुल, अब आपको पता ही है एक मामा के बगैर कैसे बंदा रहता है। अक्सर ये हैरी है ना, तो ये रोने लग पड़ता है, तो उसको फिर मैं कहती हूँ कि चल हैरी कोई बात नहीं है, मामा आ जाएंगे। पहला क्रिसमस था मामा के बगैर, पहली ईद थी मामा के बगैर, तो कहीं भी बस ऐसी मायूसी में ही गुजर गया। हालांकि बस वही है, कोई नहीं समझ से बाहर। और फील तो बहुत होता है, क्योंकि पहले मामा सब करती थी और अब मैं करती हूँ। और मुश्किल भी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर मैं करती भी थी तो काफ़ी इजी था, क्योंकि कपड़े धोने होते थे मशीन में धोते थे, बर्तन भी अगर धोती थी तो वो सारा सेटअप था किचन में। अब जब से यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी बर्तन भी धोने के लिए वो नलके पे जाना पड़ता है, कपड़े भी धोने के लिए फिर नलका चलाओ तो बंदा थक भी जाता है। फिर मैं उसको बोलती हूँ यारी कि नलका चला, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, तो फिर वो मेरी हेल्प करवाता है, फिर मैं सारा करती हूँ। बस दुआ करते हैं, उम्मीद तो है भी है और नहीं भी है, क्योंकि अक्सर जैसे कि पहले भी केस था, वो आसिया आंटी का जो केस था, तो वो उनको 10-11 साल लग गए थे, लेकिन वो बाहर तो आ गई थी, लेकिन आधी तकरीबन ज़िंदगी अपनी उधर ही गुजार के आई थी। अब उम्मीद तो है, लेकिन अब ये नहीं पता कि मामा आएंगी कब। अपील करना चाहूँगी कि इन जो तौहीन रसालत के केस में अक्सर जो दूसरे लोग हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करके, तो जैसे हमारी मामा को उन्होंने मतलब फंसाया, तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो जेल में अपने प्यारों से दूर हैं, जैसे अपनी किसी माँ से बाप से दूर हैं। तो मैं अपील करूँगी कि इस केस को जो है ख़त्म किया जाए और जितने भी हमारी मामा की तरह और लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए।